हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंपल स्टडी स्किल में। आज एवरेज का तीसरा क्लास है। मैंने कुछ सवाल लिए हैं, आइए बनाते हैं। तीन संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तीन संख्याओं का औसत 56 है। तीन संख्याओं का औसत 56 है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएंगे? 3 × 56 टोटल निकल जाएगा। 6 × 18, 5 × 15, 116, यानी टोटल संख्या आपका 168 है। फिर है, आगे पढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तीन संख्या है, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। दूसरी की दुगनी है मतलब ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तीसरा का दुगना है, यानी ये 1 है तो ये 2 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्लास में बताया था, ये जगह खाली है तो इसके बगल में जो है उससे भर देंगे 1 से। इसके बगल में खाली है तो इसके बगल में 2 है, 2 से भर देंगे 2। इस सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तीनों को जोड़िए, 4 2 6 1 7। यहाँ अनुपात में 7 है लेकिन एक्चुअल में आपका 168 है। तो यह कह सकते हैं 7 जो है वो 168 को दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट आपका दर्शाएगा 7 दूनी 14, 2 हासिल 7 चौक 28। 1 यूनिट आपका 24 को दर्शाएगा। तो हमसे पूछा है तो बड़ी संख्या बताएं। बड़ी संख्या आपका ए है, यानी 4 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा 4 × 24 निकल जाएगा। 24 चौके 96, यानी 96। बड़ी संख्या आपका 96 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछता तो एक का वैल्यू 24, तो 24 ही आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलो की कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है? सबसे पहले 15 व्यक्तियों का औसत वजन 40 है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? तो 15 × 40 कर देंगे, यानी हो जाएगा 15 चौके 60, 1 0, यानी 600 केजी हो जाएगा आपका टोटल वजन। टोटल वजन आपका हो गया 600 केजी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक नए व्यक्ति के आ जाने से, व्यक्ति पहले 15 थे, एक व्यक्ति आ जाएंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 व्यक्ति हो जाएंगे। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलो की कमी हो जाती है। औसत भार में 2 किलो की कमी हो जाती है, यानी पहले 40 था तो अब 2 किलो की कमी हो जाएगी, यानी 38 हो जाएगा का 38 हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं। 16 8 128 का 8, 12 हासिल, 16 3 48 और 12 आपका हो जाएगा 60, यानी 608। 2 किलो की कमी हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है? आने वाले व्यक्ति का भार क्या है? इससे इसमें घटा दीजिए तो निकल जाएगा आने वाले व्यक्ति का भार क्या है। पर्सन का आपका वेट निकल जाएगा 608 - 600, यानी 8 केजी हो जाएगा आने वाले व्यक्ति का वजन। 8 केजी हो जाएगा आने वाले व्यक्ति का वजन। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग तीसरा सवाल बनाते हैं। आइए दोस्तों तीसरा सवाल पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो उनके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र का उम्र बताएं। लगभग सेम सवाल है, आइए बनाते हैं। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो टोटल एज निकाल लेंगे। टोटल एज 20 × 19 कर देंगे। 19 दूनी आपका हो जाएगा 38, 1 0, यानी 380 केजी, 380 एज हो जाएगा। टोटल आयु हो जाएगा आपका 380। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए, पहले छात्र 20 थे, एक शामिल कर दिया जाए, यानी छात्र हो जाएंगे आपके 21। ठीक है, 21 छात्र नए छात्र को शामिल कर दिए जाए तो उनके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उनकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले था 19 अब हो जाएगा 20 वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र का उम्र बताएं, आसानी से निकाल लेंगे। एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, पहले 19 था तो अब 20 हो जाएगा। ठीक है, 21 दूनी 42 और 1 0 यानी 420। तो नए छात्र का उम्र बताएं, आसानी से बता लेंगे, इससे इसे घटा लेंगे तो नया स्टूडेंट का उम्र निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। 420 माइनस 380 बराबर 40 ईयर होगा आपका नए छात्र का एज। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चौथा सवाल बनाते हैं। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताएं। उसी सेम तरीका से बन जाएगा। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 18 वर्ष, आयु 18 वर्ष है, तो टोटल एज निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 30 इंटू 18, 18 तिया 54 1 0 यानी 540 साल आपका ये हो गया टोटल एज। ठीक है, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती, पहले 30 आदमी थे, अब एक शिक्षक आ जाएंगे तो कितने 31 हो जाएंगे, 31 आदमी। ठीक है, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले औसत 18 था, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा, मतलब औसत हो जाएगा आपका 19। ठीक है, गुना कर लेते हैं। 19 से कम 19 का 9 1 हासिल, 19 तिया 57 1 आपका हो जाएगा 58। तो हो गया आपका 589। ठीक है, तो शिक्षक की आयु बताएं, टीचर का एज बताना है तो आसानी से निकल जाएगा। टीचर का एज इससे इसमें घटा दीजिए तो निकल जाएगा 589 माइनस 540 तो हो जाएगा आपका 40 49 ईयर, 49 साल हो जाएगा, 49 साल हो जाएगा आपका टीचर का एज। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग 5वां सवाल बनाते हैं। किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है। 2 नए छात्रों के आ जाने से उनके औसत वजन में 4 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। आइए बनाते हैं। किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 केजी, तो टोटल वजन निकाल लेंगे। तो 13 इंटू 40 यानी हो जाएगा 13 चौके 52 1 0। टोटल एज हो गया आपका, टोटल वजन हो गया आपका 520 केजी। ठीक है, 2 नए छात्रों के आ जाने से, यानी पहले छात्र थे 13, अब 2 आ जाएंगे यानी छात्र हो जाएंगे 15। ठीक है, 2 नए छात्रों के आ जाने से उनके औसत वजन में 4 किलो की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 40 था, 4 किलो की वृद्धि हो जाएगी यानी 44 हो जाएगा 44। गुना कर लेते हैं। 15 चौके 60 का 0 6 हासिल, 15 चौके 60 और 6 66। ठीक है, वजन में 4 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। इससे इसको घटा देंगे तो उन दोनों छात्र का वजन निकल जाएगा और औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 छात्रों का औसत वजन पूछा है। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। 660 माइनस 520 आपका हो जाएगा कितना 140 हो जाएगा आपका 140 केजी। तो उन 2 स्टूडेंट का औसत वजन टोटल 140 केजी है। औसत पूछा है 2 स्टूडेंट का, 2 से भाग दे देंगे तो स्टूडेंट का औसत वजन निकल जाएगा। 2 स्टूडेंट का 140 डिवाइड
2, क्योंकि 2 छात्रों का, उन आने वाले 2 छात्रों का औसत वजन, 2 छात्रों का टोटल वजन निकला 140, औसत पूछा है 2 छात्रों का, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 सते 14, 1 0, यानी 70 केजी हो जाएगा उन 2 छात्रों का एवरेज एज। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग छठा सवाल बनाते हैं। किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। 3 नए छात्रों के आने से उन सभी का औसत 26 बन जाता है, तो उन नए छात्रों का औसत वजन बताएं। सेम सवाल, आइए बनाते हैं। 9 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है, तो टोटल वजन निकाल लेंगे यहाँ से, टोटल वजन, टोटल वेट निकाल लेंगे, तो 9 × 21 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी टोटल वजन हो गया आपका 189 केजी। ठीक है, 3 नए छात्रों के आ जाने से, यानी पहले छात्र 9 थे, 3 आ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, तो 12 छात्र हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। 3 नए छात्रों के आ जाने से उन सभी का औसत 26 बन जाता है, यानी पहले 21 था, अब 26 हो जाएगा, 26 बन जाता है। तो उन नए छात्रों का औसत वजन बताएं। निकाल कर आइए बनाते हैं। 12 छक 72 का 2, 7 हासिल, 12 दूनी 24 और 7 31। इससे घटाएंगे तो उन तीनों छात्रों का टोटल वजन निकलेगा। औसत पूछा है उन नए छात्रों का औसत, उन 3 नए छात्र थे तो 3 से भाग दे देंगे, तो एवरेज वेट निकल जाएगा उन तीनों का। आइए बनाते हैं। 3 स्टूडेंट का टोटल वजन आने वाले आपका हो जाएगा 312 माइनस 189, तो हो जाएगा आपका इधर 11, उधर 123। तो उन तीनों स्टूडेंट का टोटल वजन आपका 123 हो गया, लेकिन यहाँ एवरेज पूछा है, तो उन नए छात्रों का औसत वजन बताएं। औसत बताने के लिए 3 नए स्टूडेंट का, 3 नए स्टूडेंट थे तो इसको 3 से भाग दे देंगे, तो एवरेज वेट निकल जाएगा, एवरेज वेट निकल जाएगा उन तीनों का। तो 123 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 नए स्टूडेंट थे, उन तीनों का पूछा है, तो उन नए छात्रों का औसत वजन बताएं। 3 नए छात्र थे तो 3 से भाग दे देंगे, 123 आपका टोटल वेट निकला उन तीनों का, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यानी 41 केजी निकला उन लोगों का एवरेज वेट। ठीक है दोस्तों, आइए 7वां सवाल बनाते हैं। 3 संख्याओं का औसत 124 है। यदि पहली संख्या 118 और तीसरी संख्या 119 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है, आइए बना लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत 124 है, तो टोटल संख्या निकल जाएगा 3 × 124, टोटल यहाँ से निकल जाएगा 3 चौके 12 का 2, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, यानी टोटल आपका 372 है। पहली संख्या 118 है और तीसरी संख्या 119 है, तो पहली और दूसरी को जोड़ दीजिए, फर्स्ट वाला प्लस थर्ड वाला जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 118 प्लस 119, तो आपका हो जाएगा 239 हो गया आपका फर्स्ट और थर्ड मिलाकर। ठीक है, सेकंड पूछा है, आसानी से निकाल लेंगे। टोटल आपके पास टोटल 372 है, अब फर्स्ट और थर्ड मिलाकर 239 है, तो सेकंड आराम से निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा सेकंड वाला, सेकंड निकल जाएगा, घटा दीजिए 372 माइनस 239। आइए घटा लेते हैं। 12 में से 9 जाएगा आपका 3 होगा, इसमें से 1 हासिल लिए तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला नंबर का आपका 133 आ जाएगा।
133। सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 133। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। तीन संख्याओं का औसत 15 है। इन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले टोटल संख्या निकाल लेते हैं। तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल 3 × 15 हो जाएगा आपका 15 × 45। टोटल संख्या निकल गया। इन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है। अनुपात कितना है? 3, 5, 7। तीनों अनुपात को जोड़िए। तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3 + 5 + 7, आपका हो जाएगा 7, 5, 12, 3, 18। सॉरी, जोड़ने में गलत हो गया। 7, 5, 12 और 3 15 होगा। ठीक है, 15 15 होगा आपका। ठीक है, अनुपात में 15 है, अनुपात में निकल कर आया 15, लेकिन एक्चुअल में 45 है। तो यह कह सकते हैं 15 जो है वो 45 को दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट आपका दर्शाएगा 3 को। 15 × 45। तो पूछा है हमसे, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या यहाँ आपका 7 है। ठीक है, तो 1 यूनिट 3 को दर्शा रहा है, तो 7 कितना को दर्शाएगा? आसानी से निकाल लेंगे। इसको 3 में 7 से इंटू कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा 7 × 21, यानी बड़ी संख्या आपका 21 है। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ छोटी संख्या आपका कितना है? 3 है। 1 यूनिट 3 को दर्शा रहा है, तो 3 गुना कर देंगे, 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।